हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी ये जो व्लॉग है, जो मैंने लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था ना, वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ उस वीडियो को लाइव करके। फिर मैं और सोमा लग गए हैं मेरे कपड़ों को छांटने के लिए। 13 मार्च है वैसे तो आज, लेकिन मैंने आज 13 मार्च को मतलब कम ही क्लिप्स लिए थे। फिर ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा 14 मार्च वाला। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे कुछ कपड़े हैं जो टाइट पड़ गए हैं तो उनकी सिलाई खुलवा रही हूँ मैं। कुछ कपड़े जो कि मुझे अलग ही करने हैं, मतलब डोनेट करने हैं, तो उनको साइड में रख रही हूँ। और जो कुछ कपड़े जैसे मैंने मीशो से जो मंगाए हैं वो सब मैं अब मतलब निकालूंगी डेली वेयर के लिए। तो बस ये पहले छांटना था, बहुत दिन से सोच रही थी, करीब महीने भर से, कि ये काम करना है, तो फाइनली वही कर रही हूँ। कुछ प्लाजो हैं जो कि अलग करने हैं, तो सोमा को दे दिया है मैंने। जो कुर्ता है ना, सोमा जो उसको लूज़ कर रही है, आप समझ लो उसको मैंने केवल अभी 1-2 बार ही पहना है, तो इसलिए उसको अलग करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैंने बोला इसकी सिलाई खोल दो, और उसमें मार्जिन भी है, तो कम से कम मैं डेली में पहन लूँगी। और ये कुछ कुर्ते मैं ऊपर से निकाल रही हूँ जो नए वाले हैं, अब मैं डेली में निकालूंगी। ये येलो वाला कुर्ता ना मीशो का है, बहुत ही प्यारा कुर्ता है। अभी जब कभी पहनूंगी, अभी हॉल में नहीं आया है, जब भी आएगा तो आपको बहुत पसंद आएगा, देखना आप। तो ये 13 मार्च को मैंने बस इतना ही शूट किया था, फिर उसके बाद बहुत कुछ किया हमने, बट वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। अब ये 14 मार्च की मॉर्निंग का वीडियो है। तो बहुत दिन से दिमाग में था कि डस्टिंग करना है हम लोगों को ऊपर की, मतलब बीच वाले फ्लोर की और टॉप फ्लोर की। तो बस मैं और सोमा आ गए हैं, तो मैं डस्टिंग कर रही हूँ सोफे में। और ये ना एक ना हमारे यहाँ पे जुगल किशोर जी, कृष्ण जी की इतनी बड़ी, बहुत ही बड़ी सीनरी है। ये ना सौरभ के फ्रेंड्स दिए थे मुझे बर्थडे में, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो बहुत ही प्यारी तस्वीर है, बट इनका ना अभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ लगाया है इनको। तो मैंने इनको बोल दिया है कि मतलब कि इन सोमा को बोला नीचे ले जाओ, भगवान वाले रूम में कहीं रखवा देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइड में रखे हुए हैं, कभी पैर वैर नहीं लग जाए। तो सोमा वो रखने गई है, तब तक कि मैंने यहाँ पर डस्टिंग कर ली है। ये कवर, कुशन कवर वगैरह भी मैं वॉश करने नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ठीक है अभी चल जाएंगे, उसके बाद मैं वॉश कर दूँगी। और टेबल को उसकी जगह पे रख दे रहे हैं हम लोग। और नन्नू को देखो बिल्कुल क्या बनी हुई है वो। कल उसने एक्चुअली टॉप, ये जो टी शर्ट पहनी ना वाइट कलर की, ये शॉर्ट ही है, इसके ऊपर से एक टॉप है, तो वो पहनी हुई है, तो इसमें से उसकी पूरी स्पैगेटी भी झलक रही है। टेबल क्लॉथ लेकर आ गई, उसने अपनी चटाई जैसे बिछा लिया है और ड्राइंग कर रही है। मैंने उसको बोला यार नन्नू ये टेबल कवर है, बिछाने दो, बट नहीं, उसको तो आज पूरा ड्राइंग कर लेना है। और ये डॉल वगैरह उसकी पड़ी हुई मिली मुझे, तो मैंने बोला इन सब चीज़ों को अच्छे से रखो, वरना मैं नहीं दिलाऊंगी। फिर बस नीचे की डस्टिंग करने के बाद अब सबसे ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पर कुछ ब्लैंकेट वगैरह रख दे रही हूँ अंदर। इस वाले स्टोरेज है, ये बेड स्टोरेज है ना, इसमें हम लोग रख देते हैं ब्लैंकेट वगैरह। और ठंड अब जा ही चुकी है, 1-2 ब्लैंकेट बस निकले हैं, तो उनको और बाद में रखवा देंगे। तो इस रूम में बेडशीट वगैरह बढ़िया एक सी कर दे रहे हैं। और नन्नू के यहाँ पर जो बर्थडे गिफ्ट मिले हुए थे वो उसको देख रही है और बोल रही है कि मम्मा ले चलो। तो उसको समझाया फुसलाया कि नन्नू अपन जब नए वाले हाउस में जाएंगे ना तब ले जाएंगे, वरना यहाँ तो सब आपका बिगड़ जाएगा। तो थैंक गॉड वो इन सब बातों में मान गई है। बच्चों को ही भरोसा नहीं होता है, कई बार मान जाते हैं और कई बार कितना भी समझा लो नहीं मानते हैं। तो बस ऊपर की भी डस्टिंग हो चुकी है और झाड़ू वगैरह निकाल दी है। और नन्नू को मैं बोल रही हूँ चलो नीचे चलते हैं, पर उसका तो मन कर ही रहा है कि कुछ कुछ खिलौने ले चले नीचे। बट मैंने बोल दिया चलो अभी आप नहा लो नीचे चल के, फिर नहाने के बाद आना, फिर ले जाना। ये रूम बढ़िया एक सा हो गया है। अब यहाँ पर लॉक लगा के चलते हैं। जब हम लोग इस रूम में आए थे ना तो छिपकली मिली थी एक, तो सोमा के हाथ में कैमरा, तो वो दिखाने की कोशिश कर रही है। छिपकी तो यही थी, अब पता नहीं वो आपको क्यों नहीं दिख रही। वो है ऊपर ऊपर, देखो आप ऊपर साइड को, अभी नहीं दिख रही है, अभी दिख रही थी बाकी। गुड़िया रानी बन गई है, नन्नू नाई नहीं कर ली। तो ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट में थी नन्नू, तो आज उसको हेयर वॉश करके नहला दिया है। अभी गर्मी आ गई है तो भी हम डेली उसका हेयर वॉश नहीं करते हैं, लाइक एक दिन छोड़ के ही करते हैं उसका हेयर वॉश। और हेयर वॉश के लिए कई लोग पूछते हैं कि कौन सा हम शैम्पू यूज़ करते हैं नन्नू के लिए, तो हम नन्नू के लिए मामा अर्थ का जेंटल क्लींजिंग शैम्पू यूज़ करते हैं। इस शैम्पू को ना मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए, बहुत ही अच्छा है। टीएफ फ्री फॉर्मूला के साथ है, साथ ही इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कोकोनट है, जिससे कि बच्चे को एलर्जी नहीं होती है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये 0 to 5 ईयर्स बच्चों के लिए बिल्कुल बेस्ट है, पीएच बैलेंस्ड है। और आपको जैसे पता है मामा अर्थ एक मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड है, तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलके बने होते हैं, एसएलएस या एसएलईएस फ्री होते हैं। और साथ ही साथ प्लास्टिक पॉजिटिव है मामा अर्थ, मतलब कि ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं। तो इस प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे तो ये प्रोडक्ट mamaearth.in पे अवेलेबल है, इसके अलावा भी ये आपको अमेजोन और फर्स्टक्राई पे भी मिल जाएगा। mamaearth.in पे अगर आप मेरा कूपन कोड SONA2021 यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही एक मामा अर्थ का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मामा अर्थ पे आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो, ये आपके ऑर्डर के अगेंस्ट एक
ट्री प्लान करते हैं और उस ट्री की जियो लोकेशन, किस स्पीशीज़ का ये ट्री है, सब कुछ सारी चीज़ें ये आपको SMS द्वारा इन्फॉर्म करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मामा अर्थ की तरफ से। गैस फिर उसके बाद तो मैं खाना वाना खा करके आज मैंने बढ़िया 1-1.5 घंटे सोया है दोपहर को, क्योंकि बहुत नींद नींद सी आ रही थी। उसके बाद बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, तो मैं ये पास्ता बना रही हूँ। तो एक्चुअली पास्ता और मैक्रोनी मिक्स है, बॉक्स में ही मिक्स होके रखी हुई थी, तो मैंने बॉईल कर लिया है। और ये अदरक लहसुन टमाटो प्याज और ये सब काट के रख लिया है। जल्दी से इनको फ्राई कर लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि वाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी, मन तो था वाइट सॉस पास्ता खाने का। फिर मैंने बोला यार कौन वाइट सॉस बनाएगा, चलो ठीक है रेड सॉस पास्ता ही बना लेते हैं। उसमें टमाटो ही बारीक काट दे रही हूँ, मतलब वो रेड सॉस भी नहीं बनाया मैंने जैसे बनाया जाता है टमाटो की प्यूरी से। मैंने बस सिंपल बोलना चाहिए इंडियन देसी स्टाइल में पास्ता बनाया है। तो बस मैंने उसमें स्वीट कॉर्न और डाल दिए हैं, टमाटो और डाल दिया है, और बस इसको पका करके इसमें तीनों तरह के केचप, तीनों तरीके के सॉस, मतलब कि केचप, ग्रीन सॉस क्या बोलते हैं उसको, चिली सॉस एंड सोया सॉस, उसको डाला है। और बस पास्ता डालने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा काली मिर्च डाली है और ऑरिगेनो डाला है और नमक डाला है, और बस थोड़ी सी चीनी डाली है, लाइक आधी चम्मच से भी कम, और इसको बस मिक्स कर दिया है। पहले तो नन्नू को दे देते हैं, नन्नू के भी भूख का टाइम हो रहा है। पेपा पिग वाली, ममा पिग वाली आज उसको स्पून में दे रही हूँ मैं पास्ता खाने के लिए। सो गाइस पास्ता तो सच बताओ इतना ज़्यादा हैवी हो गया था ना कि हम लोगों को, मैं और नन्नू गए थे वॉक करने, और फिर उसके बाद डिनर में पता है मैंने क्या बनाया था, खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल और चावल वाली, सिंपल सी। क्योंकि पास्ता सौरभ भी फिर आकर खा लिए थे, भैया भी थोड़ा सा खाए थे। भैया तो वैसे आपको पता है बस पास्ता खा लिया था, उनको तो डिनर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हे गाइस मैं आपसे डायरेक्ट रात को मिल रही हूँ। मेरे ख्याल से अभी 9-10 बज रहे होंगे, क्योंकि आज संडे है ना। ये 22-18 हो रहे हैं, मतलब कि 10-18 हो रहे हैं। अभी मैं सौरभ लोग का वेट कर रही हूँ, और नन्नू और दादी सो रहे हैं उस वाले रूम में, मतलब लेटे हुए हैं। अब इन लोग थोड़ा सा आज लेट आएंगे, क्योंकि आज ना एक कोई इवेंट हो रहा है, वो सिंगर्स आए हुए हैं। तो सौरभ का फ़ोन भी इनफेक्ट आया था मेरे पास कि चल रही हो, चलो चलते करके, बट मेरी आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने बोला नहीं जा पाऊँगी मैं। तो सौरभ गए हुए हैं वहाँ पर, मतलब वो इवेंट वगैरह देख रहे होंगे वो लोग। तो हो सकता आ जाए आधे घंटे में, 15-20 मिनट में ही आ जाए। तब तक कि मैं सोच रही रूम एक सा कर लेती हूँ। नन्नू ने अपनी कबर्ड के पूरे कपड़े फैला दिए। आज तो पता उसने क्या किया, मेरी अलमीरा की जो ड्रॉर में, अलमीरा के नीचे ड्रॉर है, उसमें मेरे सारे फुटवेयर्स रखे होते हैं, सारी चप्पलों को ले जा करके सोफे के नीचे रख दिया दोपहर को। और मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना उतनी टाइम, कि मैंने बोला बाद में करूँगी। फिर मैं एक से आकर के सब कुछ जमाया, वरना इतना सामान फैलाती है ना सच में। मतलब मैं ना ड्रेसिंग टेबल अपनी जमा कर रखूँगी, कोई सामान एक सा रखूँगी कि यार ये अपनी जगह से नहीं हिले, पर वो बच ही नहीं सकता है, वो हिल ही जाएगा। मेरा रूम तो सच में इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है ना, जैसे इसलिए कि चीज़ें अपनी जगह पे नहीं रखी रहती हैं। उसको डांटो तो ठीक है, लेकिन नहीं करेगी, फिर थोड़ा देर बाद भूल जाएगी वो, उसका पता नहीं है ही। कपड़े पहन पहन के देखेगी, आजकल ये देख लिया है उसने। एक तो गर्मी के कपड़े क्या है ना, बहुत दिन बाद निकले, अभी तक ठंड के कपड़े पहन रही थी, तो गर्मी के कपड़े रख दिए मैंने यहाँ पर। तो उसको ये लगता है ये भी पहन लूँ, वो भी पहन लूँ, सब पहन लूँ। मुझे बोलती है मम्मा मुझे ना टी शर्ट और हाफ जीन्स बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वॉक कर रहे थे, उस टाइम पर मैं व्लॉग नहीं बनाई थी, मतलब पास्ता खाने के बाद थोड़ा आधे घंटे बाद मैं और नन्नू साथ में वॉक कर रहे थे। तो बोलती है मम्मा मुझे ना हाफ जीन्स और ना टी शर्ट बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला उसको हाफ जीन्स नहीं बोलो, उसको शॉर्ट्स बोलो। तो मतलब उसको गर्मियों के कपड़े से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि सारे कपड़े पहन लूँ मैं एक बार में ही, और बहुत सारे छोटे हो गए, बहुत सारे। कई लोग बोल रहे थे कि आप क्या करते हो, तो जैसे मेरे जो कुर्ते हैं वो भी मैं डोनेट कर दूंगी, नन्नू कपड़े भी हम डोनेट कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, रख तो सकते, रख रखे के, मतलब जिस कई बार कोई ज़रूरतमंद होते हैं रखे रहेंगे जैसे, बट जैसे कोई ज़रूरतमंद आया तो उसको दे देंगे, ऐसा है बस। तो चलो रूम वगैरह एक सा कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा रुक के आपसे मिलती हूँ। सो गाइस आपको पता है अभी मेरी कुछ 15-20 दिनों से तबीयत सही सी नहीं लग रही है, तो मैंने सोमा को भी लगा लिया इसी वजह से कि थोड़ा सा कितना भी करो हेल्प हो जाती है। तो उसमें भी कई लोग बोलते हैं कि आपको काम ही क्या है, आपके यहाँ बर्तन वाली है, झाड़ू वाली है, पोछा वाली है, और ऐसे ही सोमा और लग गई है। जब मेरे यहाँ सोमा नहीं आती थी तो कई बोलते थे, कई लोग कि एक हाउस हेल्पर रख लो, और जब हाउस हेल्पर रख लिए, सोमा को रख लिया, तो अब बोलते हैं कि इस काम ही क्या है। तो देखिए मेरे को अगर हेल्थ इश्यूज़ है, मैं अपनी, वैसे तो मैं 1 साल से करी रही थी अकेले काम, मुझे कोई इशू तो था नहीं काम करने में, लेकिन हाँ जब होता है ना कि बॉडी को आपकी ज़रूरत है रेस्ट की, अब आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो बार बार बीमार पड़ने से
अच्छा है कि ठीक है यार, एक हेल्प के लिए रख लो किसी को, वो ज़्यादा अच्छा है। और जब से सोमा लग गई है तो सच में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो खैर, लोगों का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे। जस्ट मैं बता रही हूँ क्योंकि ऐसे लोगों पे, ऐसे कमेंट पे बहुत लोगों ने रिएक्ट भी किया था, तो मैंने सोचा बताना ज़रूरी है कि सोचने वालों का कुछ नहीं किया जा सकता, लोग का काम है कहना। मतलब लोगों को अगर उनके मन की करोगे तो भी कहना है, उनके मन की नहीं करोगे तो भी कहना है। एनीवे, तो रात को भी बेडशीट बढ़िया एक सी कर ली है मैंने। नन्नू तो आपको पता है दादी के पास सो रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट्स वगैरह रीड कर रही थी, तो यही कमेंट आया था। और फिर मैंने सौरभ भी आया तो सौरभ को भी सुनाया था, तो सौरभ बोलते हैं यार ठीक है, कहना लोगों का काम ही है। खैर, मुझे, मेरे घर वालों को, मेरी सासू माँ से इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इससे कुछ हम लोग को, उससे कुछ हमारा, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एनीवे, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।